सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का अगला लेक्चर। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा चुके थे आपको, और आज से जो है हम यहाँ पे उसके क्वेश्चंस लगवाएंगे। ठीक, तो पेज नंबर 103 पे जो हमारा एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक, और ये कहता है कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक, शो दैट द प्लेन दिस टचेस द स्पीयर दिस एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि हमें एक स्पीयर की इक्वेशन दी है और एक प्लेन की इक्वेशन दी है, और कह रहा है कि हमको पहले शो करना है कि वो जो प्लेन है हमारा वो उस स्पीयर को टच कर रहा है, और अगर टच कर रहा है तो किस पॉइंट पे टच कर रहा होगा स्पीयर के, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो ये हमारा मान लेते हैं हम एक स्पीयर है। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्या है, स्पीयर है, और ये हमारा प्लेन है जो कि हमारे स्पीयर को टच कर रहा है। ठीक, ये हमारे स्पीयर को प्लेन यहाँ पे हमारा इस तरह से टच कर रहा है, और इस पॉइंट पे ये प्लेन हमारा टच कर रहा है स्पीयर को। अब हमें पहले तो दिखाना है कि ये जो हमारा प्लेन है ये स्पीयर से मतलब टेंजेंट प्लेन है स्पीयर के, और जो हमारा पॉइंट है उसका हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो ये कहता है कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ स्पीयर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ स्पीयर, अगर हम स्पीयर की इक्वेशन की बात करें तो ये कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारे दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली। अब देखिए, अगर हमको प्रूफ करना है कि ये जो प्लेन है हमारा, ये हमारे स्पीयर पे एक टेंजेंट प्लेन है, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करेंगे। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है हमारी, कि रेडियस ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन। तो बस हम इसी का यूज करेंगे अब। ठीक, और इसकी मदद से हम जो है प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा टेंजेंट प्लेन है, और फिर हम चलेंगे इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे जहां पे हमको पॉइंट निकालना होगा। तो चलिए, क्वेश्चन अब मिटा दे रहा हूं मैं। जिन्होंने नहीं नोट किया है इसको अब पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हो गया। तो रेडियस ऑफ स्पीयर, स्पीयर का आपका पहले देखते हैं हम सेंटर क्या होगा। तो सेंटर ऑफ स्पीयर सेंटर होगा आपका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। सो माइनस यू यानी कि 1 क्वामा माइनस वी यानी कि 2 क्वामा माइनस 1, ये आपका सेंटर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपका रेडियस हम निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ स्पीयर रेडियस आपका आएगा, मान लेते हैं हम r है, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस
बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी यानी कि -3 प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 37993 यानी कि ये 3 आ जाएगा √9। ठीक, तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस प्लेन से हमारे इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर वो 3 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि जो हमारा प्लेन है वो हमारा टेंजेंट प्लेन होगा हमारे स्फीयर पे। ठीक, तो चलिए आइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाउ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम प्लेन इज इक्वल्स टू, सेंटर से प्लेन यानी कि 1 × 2 प्लस यानी माइनस हो जाएगा, फिर -2 × 2 क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। ठीक, फिर -1 प्लस 12 अपॉन में √4 प्लस 4 प्लस 1। ठीक, कुछ नहीं, बस हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, यानी कि -5 + 2 14, ऊपर आ जाएगा 9, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 अपॉन में 9 यानी 3, यानी ये भी हमारा कितना आ गया 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस तरह से लिखेंगे, एज रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन, hence the plane 1 is tangent plane to sphere 2। ठीक, इतना आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक, कि 3 आ गया तो यहाँ पे दिखाना होगा कि एज रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम्स इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द प्लेन, hence the plane 1 is tangent plane to the sphere 2। अब चलिए हम निकालने चलते हैं हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक, तो हम ये जानते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1। ठीक, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने। ठीक, इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 3, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, ये वाली लाइन की। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी लाइन है ये हमारे प्लेन की नॉर्मल है। ठीक, और सेंटर से पास होके जा रही है, इसका मतलब आता है कि हमें एक पॉइंट भी पता है और प्लेन की नॉर्मल है, इसलिए हमें इसका डायरेक्शन रेशियोज भी पता है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप इसको कोई नाम दे दीजिए, इसको ओ दे दीजिए, इसको ए दे दीजिए। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इज, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो x माइनस सेंटर यानी कि गिवन पॉइंट है हमारा x-1 अपॉन में y-2 अपॉन में z-1 यानी +1 अपॉन में, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, हमारे प्लेन्स के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो जो प्लेन्स के डायरेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हमारी लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज होगी वो होगा 2, -2 और 1। ठीक, तो 2, -2 और 1। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस लाइन पे हमारा
कोई भी पॉइंट, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा ए इस लाइन पे पॉइंट है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हमारा किस तरह में का होगा उसका कोऑर्डिनेट, ठीक। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज लाइक, इसी तरह होगा वो हमारा होगा, इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू के, ठीक। तो ये हो जाएगा 2k, यानी कि 1 प्लस 2k कॉमा 2 माइनस 2k कॉमा -1 प्लस k प्लस k, ये उसके कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में होंगे, ठीक। बस अब हमको k की वैल्यू चाहिए। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट a जो है वो हमारे प्लेन पे भी लाई कर रहा है, ठीक। इसका मतलब कि अगर वो पॉइंट a हमारा इस फॉर्म में है तो वो हमारे प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट a, तो एज पॉइंट a lies on the plane, सो ठीक, प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12, यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पे अगर हम ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराते हैं तो x की जगह आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2k माइनस 2 ऑफ 2 माइनस 2k प्लस z, यानी कि -1 प्लस k हो जाएगा सीधे सीधे, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब अगर हम इसको तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हमारा कितना आ जाता है, मैं ऊपर अब रब कर दे रहा हूं, हमको k की वैल्यू निकाल देनी है और अब उसके कोऑर्डिनेट्स जो हमने k के फॉर्म में निकाले हैं उस पे k की वैल्यू रख देने पे हमारे कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर k की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 2 प्लस 4k माइनस 4 प्लस 4k माइनस 1 प्लस k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए 2 और 12 ऐड हुआ तो 14 और 5 माइनस हुआ यानी 9, तो बचा 9 प्लस 4 4 1 यानी कि 9k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, k की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो हमें k की वैल्यू अब रख देनी है -1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 कॉमा प्लस 2 यानी 4 कॉमा -1 यानी कि -2, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। सॉरी, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया और बस आ गया हमारा आंसर, ठीक। एक बार मैं आंसर मैच कर लूं, -1 4 -2, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, ठीक। और नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो आई होप आपने नोट कर लिया है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, एक मिनट मैं मार्कर रिफिल कर लूं, तब तक जिनके पास बुक है अगर वो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच प्लेन इतने एंड ए प्लेन इतने इज टेंजेंट प्लेन टू दिस स्फीयर इतने। कुछ नहीं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है इसमें और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सबको पता होता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी क्या कहती है कि प्लेन का सेंटर ऑफ द स्फीयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा किसके बराबर होगा, स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। यही चीज हमको निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द प्लेन दिस इज टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस। ठीक, तो सिंपल है, यहाँ पे हमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है अपनी। इसका सोल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन हो गई। इसका सेंटर क्या है, सेंटर इज 1,1,1। ठीक, ये इसका सेंटर आ गया और इसका रेडियस कितना आएगा, रेडियस will be equal to r is equals to under root of 1 square plus 1 square plus 1 square minus plus 6। तो ये कितना हो जाता है हमारा 9 अंडर रूट 9, ये हमारा 3 आ गया। तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दिस प्लेन, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए। ठीक, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, बाई अप्लाइंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी by applying the condition of tangency। ठीक, अब क्या हमारे पास आ जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम जैसे ही इसमें यूज करते हैं हमारा रेडियस किसके बराबर आ जाता है, तो हमारा रेडियस यहाँ पे हो जाता है 3 इज इक्वल्स टू 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस यहाँ पे a क्या है, माइनस में है, तो माइनस डी, यानी माइनस मतलब प्लस डी होता है, माइनस ए हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 3। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 3 रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस ए। तो a की वैल्यू हो जाती है, a विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट 3। ठीक, या माइनस प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गई। ठीक, एक बार आप पीछे से क्वेश्चन मैच कर लीजिए, तब तक हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो अब मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इजी है। एक बार आप अगर उस पर वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसको कैसे करना है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स रिकॉल करना होगा, वहां का एक कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है,
find the equation of tangent plane, find the equation of tangent plane find the equation of tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square minus 4x plus 2y minus 6z plus 5 is equals to 0. ठीक, which is parallel to the plane 2x plus y minus z is equals to 0. कह रहा है कि हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस स्फीयर पे जो कि हमारे इस प्लेन के पैरेलल हो। ठीक, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपका ये कोई एक प्लेन होता है, ठीक, और मान लेते हैं इसकी कोई इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर हम d की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे इस प्लेन को हम इस तरह से शिफ्ट करा सकते हैं, यानी कि अलग अलग पैरेलल प्लेन्स हमको मिलते जाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं ये वाले प्लेन की इक्वेशन तब क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। ठीक, तो बस आपको यहीं पे यही कंसेप्ट लगाना है और एट लास्ट आपको जो है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो सॉल्यूशन में हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, स्फीयर की इक्वेशन हो गई। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, द गिवन प्लेन, हमारे गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे गिवन प्लेन की इक्वेशन है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द tangent plane parallel to the plane 2 is, वो क्या होगी हमारी, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी टेंजेंट प्लेन हो जाएगी जो कि हमारी इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक, पैरेलल हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए इस प्लेन के जो हमारी नॉर्मल है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और इस प्लेन की जो हमारी नॉर्मल है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे सेम है। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसका 2 इसका 2 इसका 1 इसका 1 इसका -1 इसका -1। ठीक, तो बस हमको अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी तरह से और फिर हमारा जो है प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे।
देखिए अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारी जो ये प्लेन है इसको हम कह देते हैं प्लेन इक्वेशन 3, ठीक। तो जो हमारी प्लेन 3 की इक्वेशन है या फिर प्लेन 3 की इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है हमारे स्फीयर 1 पे, ठीक। और जैसे कि ये टेंजेंट है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी by using condition of tangency of नहीं by using condition of tangency सिंपल, ठीक, इतना ही लिखेंगे केवल, we get हमें क्या मिलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे तो देखिए इसका हमारा सेंटर पहले कितना आता है, सेंटर है 2, -1, 3, ठीक, ये इसका सेंटर है। और रेडियस कितना आएगा फिर, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 9 -5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 5 5 9 है, 3 आ जाएगा इसका रेडियस, ठीक। तो रेडियस अगर इसका 3 आ गया तो 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम सेंटर, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 4 -1 और 1 -1 3 और -1 -3 प्लस लैम्डा अपॉन में अंडर रूट 4 स्क्वायर, नहीं एक मिनट, अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1, ठीक, यानी कि √6। तो अगले स्टेप पे हम इसको लिखते हैं 3 इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 4, लैम्डा अपॉन √6। तो लैम्डा हमारा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3√6, ठीक। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3√6, ठीक। तो अब हमारी प्लेन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, हमारे प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन will be 2x + y - z प्लस 3√6 इज इक्वल्स टू 0। यही आपका जो है आंसर आएगा, ठीक। तो या तो ये आ जाएगा, या फिर अगर आप प्लेन की इक्वेशन इस तरह से मानते हैं 2x + y - z इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो इस केस में आपके लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आएगी। एक्चुअल में रूट है तो ये प्लस माइनस आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ प्लस माइनस ले सकते हो, ठीक। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। इसका हमने सेम चीज जब हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको समझा रहे थे तब हमने सेम चीज प्रूफ करी थी, ठीक। बट फिर भी यहाँ पे एक बार हम प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है हमको, सिंपल यहाँ पे हमको प्लेन की इक्वेशन दी है और हमको स्फीयर की इक्वेशन दी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन में बस हमारा यही कह रहा है कि अगर हमारा ये प्लेन हमारे स्फीयर, इस स्फीयर के टेंजेंट है तो हमको दिखाना है कि हमारा ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है, ठीक। तो प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, Lx + my + nz - p = 0। ये हमारे किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। और हमारे स्फीयर की इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² प्लस 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो 2vx + 2ux + 2ux
प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन आ गई, स्फीयर की इक्वेशन हमने लिख ली। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका सेंटर निकालते हैं पहले। तो इस स्फीयर का हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर विल बी माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू, और रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, ये हमारा इसका रेडियस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बाय यूजिंग द कंडीशन नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द प्लेन 1, प्लेन 1 से सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा हमारा, दैट विल बी d इज इक्वल टू, डिस्टेंस अगर हम d मान रहे हैं तो, ठीक, d विल बी इक्वल टू इतने इंटू l, यानी माइनस l इंटू यू माइनस m इंटू वी माइनस n इंटू डब्ल्यू माइनस p। ठीक, इतने डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, अब जैसे कि हमारा एल एम एन, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक, तो यहाँ पे सिंस एल एम एन आर BCS of the normal of plane। ठीक, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड में रखने और नहीं रखने से कोई मतलब नहीं, बस हमारा ये बच जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दे अगर, तो हमारा कितना आता है, नहीं 1 नहीं होगा, ये डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको एज इट इज रहने देंगे हम, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम रेडियस यानी कि टेंजेंसी की कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक, by using the condition of tangency we get minus LU minus MV माइनस, एक मिनट, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले और मॉड लगाए, मॉड का यूज कर दे, तो ये सब हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक, प्लस NW प्लस P, ठीक, अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, अब अगर हम इसको उस साइड कर दे और दोनों तरफ अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हमको प्रूव करना था वो हमको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है LU प्लस MV प्लस NW प्लस P इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक,
तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो वो हमारा किस तरह से आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मेक्स इंटरसेप्ट A, B and C on the coordinates on the coordinate axis then prove that one upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equals to 1 upon r square। ठीक, ये हमको प्रूफ करने को कह रहा है और कह रहा है कि अगर हमारा कोई टेंजेंट प्लेन है इस स्फीयर पे, ठीक, जो कि हमारा ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ, ठीक, तब हमको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। ठीक, अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारा स्फीयर पे x1, y1 और z1, जैसे कि देखिए बताता हूं, ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक, और ये हमारा प्लेन है, ठीक, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहा ए बी और सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक, सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट बना रहा है और इस स्फीयर के कहां पे टेंजेंट है ये, ठीक, इस पॉइंट पे ये प्लेन मान लेते हैं हमारा टेंजेंट है। ठीक, तो अगर ये इस पॉइंट पे हमारा प्लेन टेंजेंट है, ठीक, तो हमको मान लेना है कि ये जो पॉइंट है हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा और ए बी सी एक्सेस से ये हमारा कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा ये प्लेन। तो जो पॉइंट है वो मान लेते हैं हम कि x1, y1 और z1 है। ठीक, तो यहीं पे हम वो चीज लिखेंगे कि लेट x1, y1, z1 बी द पॉइंट ऑफ contact for the plane, नहीं, be the point of contact on of the plane
of the plane at or the plane be the point of contact of the plane to the sphere ठीक है ना। and makes let x1 y1 z1 be the point of contact of the plane to the sphere and makes a b c intercept with the coordinate axis ठीक। तो अब अगर हमारा ये पॉइंट x1 y1 z1 अगर हमारे स्फीयर पे है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आ जाता है। अब इसके बाद हमारी जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंजेंट प्लेन का इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ है, ए बी सी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन विल बी, हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, मैं क्वेश्चन अब इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप आराम से। तो चलिए अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक, हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपॉन x अपॉन इंटरसेप्ट क्या है, a है, तो a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया। अब देखिए, तो देखिए यहां तक हमारा हो गया था। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन हमको गिवन थी। ठीक, अगर हमें पता है कि अगर हमको कोई स्फीयर की इक्वेशन दी है, ठीक, और किसी पॉइंट पे उसकी टेंजेंट प्लेन निकालने को कहा जाए तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए ये अगर हमारा पॉइंट है x1, y1, z1, ठीक, ये अगर पॉइंट है तो हम एक्स स्क्वायर को x माइनस x1 से रिप्लेस कर देते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, वैसे ही z स्क्वायर को z1 से रिप्लेस कर देते हैं। और जो हमारा 2x होता है, जैसे 2ux होता है ना, तो उसमें से जो 2x वाला टर्म होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 से। सिमिलरली 2y को हम रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1 से। ठीक, और 2z को हम रिप्लेस कर देते हैं z प्लस z1 से। इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम, यानी कि इस स्फीयर पे अगर हम x1, y1 और z1 पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहें अगर, तो वो हमारी कैसे आएगी, इसी चीज को यूज करके। तो देखिए, इस स्फीयर में हमारा 2ux, 2vy और 2wz ये वाला टर्म तो गायब है। ठीक, यानी कि x प्लस x1 या फिर y प्लस y1 वाला टर्म भी हमारा हम लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि y और x का टर्म कुछ है ही नहीं, सीधे स्क्वायर वाले टर्म्स है। तो x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन to the sphere 1, equation of the tangent plane to the sphere 1 at point x1, y1, z1। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए,
इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, दोनों तरफ हम जो है r से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 प्लस y अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 प्लस z अपॉन z स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई z1 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन, इसको दे दीजिए आप, कौन सी इक्वेशन दिए थे, इसको आप जो भी दिए इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, उसको 1 दिए मगर इसको 2 दे दीजिएगा, इसको 3 दे दीजिएगा और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है वो हमारे एक ही प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन सा प्लेन है, जो हमारा टेंजेंट प्लेन है। ठीक, पॉइंट x1 y1 z1 पे। ठीक, तो एज प्लेन as equation of plane 3 and 4 represents the same plane, so a is equals to r square upon x1, b is equals to r square upon y1, c इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन z1। ठीक, इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं। यहां से हमारा कितना आ जाता है, x1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन a, y1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन b और z1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन c। ठीक, तो ये यहां तक हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर जो 2 थी हमारी, ठीक, वो हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लिखे, हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 2 में सेटिस्फाई करा दिया था स्फीयर की इक्वेशन पे x1 y1 और z1 को। ठीक, तो वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर था। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाता है, x1 का स्क्वायर अगर हम उसमें रखेंगे, इसको मैं अब रब कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि r अपॉन a आर स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ और इधर से दोनों से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आर की पावर 4 लिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, उधर गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, और इसमें आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन या फिर कह सकता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे से डायग्राम को एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, तब आप इसको इमेजिन कर पाओगे। ठीक, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मतलब इमेजिनेशन बेस्ड है, और इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन
हमको फाइंड आउट करनी है टू द सर्कल। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमको ये दी है, ठीक, उस सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट इतने, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो सर्कल होता है वो एक स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक स्फीयर है, ठीक, ये हमारा कोई एक स्फीयर है, और या थोड़ा छोटा स्फीयर बनाते हैं, बन नहीं रहा, ठीक है, लगभग बन गया था ये। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा स्फीयर है, ठीक। अब सर्कल हमको वैसे तो बनाना है और इस सर्कल पे हमको टेंजेंट खींचनी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ठीक, और जो हमारा स्फीयर आ रहा है, अरे सर्कल आ रहा है, वो मान लेते हैं हमारा, ये हमारा सर्कल आया है, ठीक। ये हमारी प्लेन और स्फीयर के इंटरसेक्शन से ये हमारा सर्कल जनरेट हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल पे हमको एक टेंजेंट चाहिए, ठीक। मान लेते हैं कि ये हमारी वो टेंजेंट है जो कि हमारी सर्कल पे है, ठीक। ये जो हमारी गई है, ये हमारी सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक। अब ये जो टेंजेंट है, इसी टेंजेंट को कंटेन करने वाला एक प्लेन बना देते हैं हम, ठीक। ठीक है, तो आई होप अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये हमारी कैसे जो है, ये हमको कह रहा है कि हमको टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक। ये हमारा स्फीयर और प्लेन है जिससे हमारा सर्कल बना है, ठीक। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक। तो हमने क्या किया कि एक ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन एक बना दिया जो कि कंटेन कर रहा है उस टेंजेंट लाइन को जो कि सर्कल के टेंजेंट है, प्लस ये प्लेन जो है ये हमारा स्फीयर के भी टेंजेंट है, ठीक। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है इसकी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये प्लेन और ये प्लेन, क्योंकि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से ही हमारी ये लाइन जनरेट हुई है, और ये लाइन क्या है, हमारी सर्कल के टेंजेंट है, ठीक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे या इमेजिन कर पाए होंगे। ये देखिए मैंने 3D में ये कुछ बनाने की डायग्राम कोशिश की है, ठीक, ठीक है। तो शायद अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से जो है है, ठीक। तो चलिए आइए हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब हमको क्या गिवन है
सर्कल की इक्वेशन की बना है, और वो सर्कल हमारा इस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होके बना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारी, 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 20, ठीक। या हम 20 इधर लेते आते हैं, माइनस 20 यानी माइनस 22 हो जाएगा ये, ना क्वामा, ठीक, क्वामा 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमने क्या लिख दी, ये हमने सर्कल की इक्वेशन लिख दी। अब अगर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ठीक। तो मान लेते हैं कि यही जो हमारा पॉइंट है ना, यही हमारा क्या है, ये पॉइंट है, ठीक, 1, 2, 3, ठीक। तो और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये सर्किल पे तो लाई कर रहा है, साथ साथ हमारे स्फीयर पे भी लाई कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज, या फिर इस तरह से लिख लीजिए कि गिवन दैट पॉइंट 1, 2, 3, ठीक, जो हमारा पॉइंट 1, 2, 3 है, लाइज ऑन द सर्कल, this means it lies on the plane 3x plus 4y plus 5z minus 26 is equals to 0, as well as on the sphere 3x² plus 3y² plus 3z² plus minus 2x minus 3y minus 4z minus 2x minus 3y minus 4z minus 22 is equals to 0, ठीक। ये हमारे इस स्फीयर पे भी लाई कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही हमारे इस स्फीयर पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं स्फीयर पे। अब स्फीयर पे 1, 2, 3 हमारा पॉइंट स्फीयर पे भी है, तो 1, 2, 3 पॉइंट पे अगर हम उस स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, तो हमको इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ये वाले प्लेन की, और ये वाले प्लेन की इक्वेशन हमको पहले से पता है क्या है, ये है, ठीक। तो उन दोनों प्लेन की इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या दे देगा, वो हमारा एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, ठीक। जो लाइन उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही होगी, और वो लाइन हमारी क्या होगी, वही लाइन हमारी टेंजेंट होगी सर्कल पे एट पॉइंट 1, 2, 3, ठीक। तो चलिए आइए लिखते हैं, ठीक है। तो सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट 1, 2, 3 इस किस तरह से टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती थी, क्वेश्चन मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती थी, x² को हम रिप्लेस करते थे x प्लस x1 से, x1 यहाँ पे 1 है, तो हमारा कितना रहता है, देखिए एक मिनट, ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, 3 इंटू, अरे सॉरी, x1 हो जाएगा ये, तो यानी कि x1 यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि x प्लस 3 इंटू y हमारा y1 हो जाएगा, तो y इंटू यानी 2y प्लस 3 इंटू z हमारा z1 हो जाता है, तो z इंटू z1 यानी कि 3z प्लस
2x 2ux, u हमारा एज इट इज रहता है, u यहाँ पे हमारा -1 है, ठीक, -1 है अगर हमारा u, तो हमारा 2x कितना हो जाता है, x प्लस एक्स 1, x प्लस एक्स 1 यानी x प्लस 1, ठीक। तो यानी कि 2x हमारा हो गया x प्लस एक्स 1 यानी माइनस ऑफ x प्लस एक्स 1, x प्लस एक्स 1 यानी 1, ठीक। फिर -3 ऑफ, एक मिनट, इसमें आपका u कितना है, v कितना है, v अगर हम यहाँ से निकाले तो वह है -3/2, ठीक। तो यहाँ पे v से मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक। और अब हमारा y प्लस y1 आ जाएगा, तो y प्लस y1 कितना है, 2, यानी y प्लस 2, ठीक। फिर इसी तरह से z यानी 4, यानी -2 इंटू z प्लस z1, z कितना है, z1 3 है, यानी z प्लस 3, ठीक। -22 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हमारा आ गया। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, एक मिनट में चेक कर लूँ, ठीक है। माइनस ऑफ x प्लस 1 -3/2 y प्लस 2 -2 z प्लस 3 -22 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 4x है कि क्या है, मेरी रेटिंग खुद ही मुझे नहीं समझ में आ रही। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3x ये हो गया, -x यानी 2x है ना, यहाँ बचा हमारा, नहीं 2 से, हाँ, तो 4x है, 4x 3, और यहाँ से -x हुआ तो -2 मतलब प्लस 2x बचा, फिर y2 है तो सब में 2 से इंटू कर दिए तो 4x आ गया, ठीक। इसी तरह से 6y बचा, ठीक, और यहाँ पे -3y हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे -3y हुआ, अब 2 से इंटू कर दिए तो 6y, ये 12y -3y यानी कि 9y प्लस 9y, ठीक। अब फिर हमारा आ जाता है इसी तरह से z के लिए, तो 9z और -2 यानी -4, एक मिनट, 9z और ये हमारा 2z, ठीक। 9 और 2 हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट, 9 को 2 से इंटू करेंगे ना 18, और 2z होगा तो 2 से इंटू होगा -4, 18 -4 14z प्लस 14z, ठीक। तो xyz हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज देखनी है, तो -1 और -3 -4 और -6 -10 -32 इक्वल्स टू 0। ये हमारे इस वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक। इसको हम लिख लेते हैं प्लेन 1, प्लेन 2। एक मिनट, ये हमारी इक्वेशन 1 थी ना, इसको हम लिख लेते हैं प्लेन 2, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और इसको हम लिख लेते हैं प्लेन 3, ठीक है ना। तो देखिए हमारे प्लेन 2 की इक्वेशन हमको आ गई। प्लेन 3 की इक्वेशन क्या है हमारी, यहां से देखिए हम ये वाला पोर्शन, तो 3x प्लस 4y प्लस 5z -26 इज इक्वल टू 0, ठीक। क्वेश्चन 3, ठीक है। as the plane 2 and 3 intersects to
form a line which is tangent to both sphere as well as on circle at point 1, 2, 3. So equation of tangent line to the circle at 1, 2, 3 is क्या है वो है हमारा 4x plus 9y plus 14z minus 32 is equals to 0, 3x plus 4y plus 5z minus 26 is equals to 0. ठीक, तो एक मिनट यहाँ 32 आया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे हम लोग, तो ये हमारा डबल हो जाएगा, तो ये हमारा 64 आ जाएगा एक्चुअली. ठीक, क्योंकि हमने इसका एलसीएम ले लिया था फिर 2 उधर भेज दिया था ना, तो ये हुआ था 3/2 का. ठीक, तो हमने लास्ट टाइम हमने नहीं किया था, 64 हो जाएगा ये. ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा 64 आ जाएगा. ठीक है, मैं भी आंसर चेक किया तो मुझे पता लगा. ठीक, तो ये आपका हो गया. ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का. ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद जो है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. ठीक, इसके बाद हम एक छोटा सा आर्टिकल है. ठीक, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर्स एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेशियो. ठीक, तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर जो है फिर 2-3 हमारे जो है आर्टिकल्स और हैं, उसके बाद हम जो है अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए. ठीक, और डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और सारी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में आसानी से फिट हो पाएँ. अगर आपका डायग्राम ही आपको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी. ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा. ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये लेक्चर. ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.